आज अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता, वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये आप पर्सनल अटैक नहीं कर रहे? आप सुन तो लीजिए, आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? मेरे को बोलने तो दीजिए। आप प्रधानमंत्री का नाम लेते ही आप कूदने लग जाते हैं। आप उनकी वकालत कर रहे हैं, पूरा देश देखता है कि आज मीडिया कैसे वकालत कर रहा है। ये भी देश देख रहा है कि पूरा मौका दिया आपको। बुलाया करना, वो तो चाहते ही हैं कि आप ना बुलाया करें मुझे। मैं जानता हूं कि आपको डांट पड़ेगी आज उनसे। मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो मेरे को बोलने दोगे कि नहीं बोलने दोगे? मैं आपको एक मिनट, जो पूरी बात। ठीक है, चलिए बोलिए। मैं समझ सकता हूँ प्रधानमंत्री का नाम लेने से नहीं, पर आप अब आपको भी फोन आएगा क्योंकि आपने मुझे आधा घंटा यहाँ बुलाया है। क्यों दिखाते हो केजरीवाल को? पिक्चर आई थी डर, उसमें शाहरुख खान था, जूही चावला इसी तरह से बोलता था कका किरण कका, ऐसे ही वो बोलते हैं कका केजरीवाल। पिक्चर चालू करो बे। केजरीवाल जी, आपसे कई बार पूछा गया कि आप आए थे कि राजनीति दलदल में है, उसको निकालना है। अब आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बजाय राजनीति को निकालने में दलदल ने आपको अपनी तरफ खींच लिया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई दुख नहीं होता ये सब इतना मंत्री दुख होता है ये काम नहीं करने दे। आज अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता, मैंने उनके वीडियो देखे हैं, एक वीडियो वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये आप पर्सनल अटैक नहीं कर रहे? आप सुन तो लीजिए, आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? नहीं, आप अगर मेरे को बोलने तो दीजिए। आप प्रधानमंत्री का नाम लेते ही आप कूदने लग जाते हैं। शांति रखिए, सुनने वो भी नहीं सुनना चाहते, आप भी नहीं सुनना चाहते। आपको हाँ चलिए। एक इंटरव्यू था राजीव शुक्ला जी का, आपने देखा है वो? जी बिल्कुल देखा। उसमें वो कहते हैं कि मैं हाई स्कूल से आगे नहीं गया। एक और भाषण चल रहा है सोशल, जिसमें वो कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री ये विचार रखता है कि पढ़ाई लिखाई विकास के लिए जरूरी नहीं है, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है? ऐसा विचार उन्होंने रखा नहीं। सुन लीजिए, ऐसा विचार नहीं। देखिए, अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो ऐसा मेरे को बात पूरी तो करनी दीजिए। आप जो बोल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, वीडियो चला दीजिए। ऐसा विचार तो उन्होंने कभी नहीं रखा। वीडियो चला दीजिए, वीडियो चला दीजिए। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। आप एक मिनट, मेरे को बात पूरी नहीं करने दे रहे, मुझे इसमें तकलीफ है। अच्छा चलिए। आप उनकी वकालत कर रहे हैं, पूरा देश देखता है कि आज मीडिया कैसे वकालत कर रहा है। नहीं, मैं वकालत नहीं कर रहा। आप मुझे बुला के मुझे ही बोलने का मौका नहीं देते, ये भी तकलीफ है मुझे। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये भी देश देख रहा है कि पूरा मौका दिया आपको। बुलाया करना, वो तो चाहते ही हैं कि आप ना बुलाया करें मुझे। ये भी पूरा देश देख रहा है कि पूरा मैं मौका जानता दिया। हूँ कि आपको डांट पड़ेगी आज उनसे, कस के डांट पड़ेगी। उसी की अभी आप सफाई तैयार कर रहे हैं कि देखो मैंने उसको बोलने नहीं दिया जी, बीच में टोक दिया। मैं देखिए आप मेरे को बोलने दीजिए, बिल्कुल उसके बाद बोल लीजिएगा। जी। जो मैं बोल रहा हूँ, पेन दे दो भाई इनको, ये लिख लेंगे जो भी इनको काटना। बोलिए। पेन ले लो आप बोलिए। आप मेरे को बीच में आप जब पूछ रहे थे मैंने काटा आपको? नहीं, लेकिन तो आप मेरे को मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। आप बोलिए। मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो मेरे को बोलने दोगे कि नहीं बोलने दोगे? मैं आपको पूरा अगर आपने मेरे को बुलाया है तो आप मेरे को बुलाया है तो मेरे को बोलने तो दो। मेरा फ्लो क्यों तोड़ रहे हो? अच्छा चलिए। मजा आ गया भाई। आप लिख लीजिए, मेरे को बाद में बोल दीजिएगा कि अरविंद जी आपने ये जो बोला ये ठीक नहीं था। ठीक है, चलिए। आप बीच में इस तरह से आर्ग्यू कर रहे हैं, ये आपका चलिए बोलिए। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं दिल में कमजोरी है। अच्छा चलिए, आप तो अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो वो शिक्षा का महत्व समझते। मनीष सिसोदिया जैसा शख्स 75 साल बाद, आजादी के 75 साल बाद इस देश में ऐसा शख्स आया जिसने देश के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। कोई नहीं कर पाया। मैं ये नहीं कहना चाहता, किसी की इंटेंशन पे दोष नहीं उठाना चाहता। पहले जितनी पार्टियां थी, हो सकता है करना चाहती हूँ, कर नहीं पाई हूँ। पहली बार एक ऐसा शख्स आया जिसने देश के करोड़ों, दिल्ली में करके दिखाया, जिसने पूरे देश के करोड़ों गरीबों को उम्मीद दी कि उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सकती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं तो अच्छी शिक्षा का मतलब था पैसे हैं तो डीपीएस में भेजो, फलाने में भेजो, फलाने में भेजो। पैसे नहीं है तो सरकारी स्कूल में। ऐसे शख्स को उन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिया। कोई भी पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री मनीष सिसोदिया जैसे शख्स को जेल में नहीं डाल सकता। अगर बेचैन मत होइए, मुझे बोलने दीजिए। अगर प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे हो, अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हो तो कोई भी ऐरा गैरा आके कह देगा कि प्रधानमंत्री जी नोटबंदी कर दो, इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब अगर पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, उसको अर्थशास्त्र की जानकारी होगी, उसको साइंस की जानकारी होगी, टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी। उन्होंने कर दिया नोटबंदी, भ्रष्टाचार खत्म हुआ? नहीं हुआ। कोई भी आके कह देगा जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हुआ? नहीं हुआ। एक और मैंने उनका वो सुना था, उसके अंदर वो कह रहे थे कि नाली के अंदर से जो गैस निकलती है उसे चाय बन सकती है। अब ये इससे देश की इज्जत आगे नहीं बढ़ती। ये दिखाता है कि इससे देश नुकसान होता है देश को। एक मैं सुन रहा था, उसमें कह रहे थे कि अगर बादलों के अंदर हवाई जहाज हो, बारिश वाले दिन अगर आप अटैक करो पाकिस्तान के ऊपर तो राडार पकड़ नहीं पाएगा। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं ये। इससे देश की इज्जत कम होती। बोलिए। इससे देश की इज्जत कम होती है। मेरा केवल ये कहना है कि जो आपने सारे की ये जेल चला गया, वो जेल चला गया, जेल क्यों चले गए जनता तय कर लेगी। अभी तो और भी जाएंगे, कई और जाएंगे। उनकी चाहत तो है कि मेरे को भी डालेंगे जेल में, डाल दे मेरे को जेल में। केजरीवाल छोटी सी चीज है, ये मेरी जिंदगी, देश ने मेरे को बहुत कुछ दिया। मैं आईआईटी में गया, मैं उन दिनों में जब मैं आईआईटी में गया 32 रुपए महीने की ट्यूशन फीस होती थी आईआईटी में। क्या बात कर रहे हैं?
32 रुपए के अंदर IIT की पढ़ाई नहीं हो सकती? तो इन लोगों के टैक्स के पैसे से मेरी सब्सिडाइज हुई थी एजुकेशन। मेरे को इस देश ने बहुत कुछ दिया है। मेरे अगर जिंदगी इस देश के नाम कुर्बान हो जाए, अगर मैं मर जाऊं इस देश के लिए, तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। तो अगर ये जेल में डाल दे, सारी जिंदगी मैं जेल में पड़ा रहूं, मेरे को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। अब मनीष सिसोदिया को ये थोड़े दिन के अंदर आतंकवादी घोषित करने का प्लान बना रहे हैं। ये जो जासूसी का फर्जी केस बनाया है, अंदर से मुझे पता चला, ऑफिसर्स ने बताया, UAPA और क्या वो NSA, सारे धाराएं मनीष के ऊपर लग। मनीष सिसोदिया आतंकवादी है, आप भी तो जानते हो पर्सनली। ये अच्छी चीज है। अब मैं बोलूं? अच्छी चीज है ये। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छी चीज है ये? नहीं, अच्छी चीज। देखिए, मैं तो कह ही रहा हूँ कि इस तरह की राजनीति, बैर की राजनीति, मैं तो बैर की राजनीति का शब्द मैंने इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री जी इतना ऑब्सेस हो गए हैं हम लोगों से, इतना ऑब्सेस हो गए हैं, मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं वो आजकल, सीरियसली। मुझे कई लोगों ने आके बताया, मीडिया वाले प्रधानमंत्री जी को कई बार इनवाइट करने जाते हैं, वापस आके बताते हैं, अरविंद जी हम 45 मिनट प्रधानमंत्री जी के साथ थे, 45 के 45 मिनट वो आपका नाम ले रहे थे और आपको